अरे शांता जरा सुन। हाँ काकी बताओ, आप लोगों की क्या बातें चल रही हैं? यार हम लोग ना द्वारकाधीश जाने की तैयारी कर रहे, तू बता चलेगी? काकी मेरा भी खूब मन है अपने द्वारकाधीश के दर्शन करने का। कुछ समय रुक जाओ, अभी खेती में काम ज्यादा है, वह दोनों संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है शांता, बताना जब चलना हो। जब दोनों भाई बहन अपने घर आए तो माँ बोली, बेटा हाथ पैर धुल लो, मैं दोनों को खाना लगा देती हूँ। माँ ने जल्दी ही दोनों की थाली लगाई। जब आदित्य खाना खा रहा था और आराध्या भी खाना खा रही थी, लेकिन माँ दीवार से टिक कर बैठी थी, जैसे उसकी तबीयत ठीक ना हो। माँ आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी आराध्या बोली कि भैया माँ अपनी बहू का इंतजार आकर रही है, तू चुप कर अपना खाना खा। इसके बाद सभी रात्रि में आराम से सो गए। दीपिका बेटा उठ जाओ, 9 बज गए हैं। दीपिका आराम से सो रही है। अरे उसे सोने दो, रात में कुछ काम किया होगा बेचारी ने। आप हमेशा इसका पक्ष लेना, ये कुछ काम नहीं करती, पता नहीं शादी के बाद घर कैसे चलाएगी। थोड़ी देर बाद दीपिका आती है, माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो, कभी खुद बना लिया कर। अरे तुम हर समय उसे चिल्लाती रहती हो, कभी अच्छे से बात कर लिया करो। अरे इसके गुण ही ऐसे हैं। दीपिका को माँ की बात बुरी लग गई, वह अपने दोस्त के घर चली गई। अरे दीपिका क्या हुआ, तुम उदास परेशान हो? यार मेरी माँ हर समय मुझे डांटती रहती है। अरे माँ बाप का तो ये काम है, वह प्यार से बोलते हैं, तुम समझ नहीं पाती। नहीं यार मेरी माँ बहुत खराब है। अच्छा तू क्यों नाराज होकर आई है? मैंने उनसे खाना मांगा था, उन्होंने कहा कि कभी खुद बना लिया कर। बताओ ऐसे कौन बोलता है? चल मैं तुझे दिखाती हूँ उन्होंने कैसे बोला है। उसकी सहेली दीपिका को वापस घर लेकर गई। अब खा भी ले, तेरे लिए घी के पराठे बनाए हैं। माँ तुमने घी के पराठे बनाए हैं, सुबह से तुझे जगा रही थी कि खा ले, नहीं ठंडे हो जाएंगे। दीपिका ने तुरंत अपनी माँ को गले लगाया। देखा मैंने कहा था ना, माँ माँ होती है। हाँ मेरी सहेली मैं ही नहीं पहचान पाती। सभी ने खुशी खुशी खाना खाया। एक दिन दीपिका अपनी सहेली के साथ पेड़ के पास बैठकर बातें कर रही थी। उसी समय आदित्य कस्बे में खाद लेने जा रहा था। दीपिका की नजर जैसे आदित्य पर गई। यार ये कौन है और कहाँ रहता है? ये तो उस गाँव की आराध्या का भाई है। दीपिका चुपचाप उसे देख रही थी। जब दीपिका घर आई तो माँ के पास बैठ गई। माँ बोली, बेटा क्या बात है? दीपिका ने वहाँ की बात माँ को बताया। माँ पिताजी को उनके घर भेजो एक बार। ठीक है मैं बात करती हूँ तेरे पिताजी से। रात में महिला ने उनसे पूरी बात बताई और फिर अगले दिन जमींदार उस गांव गया। गांव के एक व्यक्ति से उसका घर पता किया और उसके घर पहुँच गए। देखा तो घर ठीक ठाक था, ज्यादा बड़े लोग नहीं हैं। अंदर से शांताबाई बाहर आई और जमींदार को एक कुर्सी पर बैठाया। बोली, साहब कैसे आना हुआ आपका? अपने बालक किधर है? वह तो साहब अभी खेत में होगा। ये सुन जमींदार को हैरानी हुई कि मैं अपनी बेटी का हाथ किसानी करने वाले को नहीं दूंगा। जमींदार कुछ सोच ही रहा था। शांताबाई बोली, मैं आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं नहीं आप परेशान ना हो, हम फिर किसी दिन आते हैं। जमींदार वहाँ से फौरन अपने घर पहुँचे और अपनी पत्नी को बुलाया। अरे भाग्यवान वह लड़का किसानी करता है, वह क्या हमारी बेटी को खुश रखेगा?